हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग जो अभी ग्रुप डी के करंट एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें जो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी के बेस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। तो ये सवाल आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए और लास्ट तक देखते रहिए। आइए देखिए आइए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। ये सवाल एसआई का सवाल है। इसमें बोला है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्षों में 37,200 हो जाती है। तो देखिए, कोई राशि है जो कि 3 वर्ष में 37,200 हो गया है और 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है और 5 वर्ष में हो जाता है 42,000। तो देखिए, 3 से 5 कितना अंतर हुआ? 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष में कितना राशि बढ़ रहा है? देखिए, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? 4,800। तो देखिए, 2 वर्ष में 4,800 बढ़ रहा है। 2 वर्ष में 4,800 बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 1 वर्ष में बढ़ेगा 2,400। अब देखिए, कोई धन है वो 3 वर्ष में 37,200 हो जाता है। यदि 1 वर्ष में 2,400 बढ़ रहा है तो 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 2,400 गुना 3 मतलब कि 7,200। कोई धन 3 वर्ष में 7,200 बढ़ रहा है और 3 वर्ष में बढ़ के 37,200 हो गया। तो 37 कोई धन मान लीजिए यहाँ पे है, वो धन 3 साल में बढ़ के 37,200 हो गया। तो यहाँ से यहाँ बढ़ा कितना है? यहाँ से यहाँ बढ़ा है 7,200। तो आप निकाल सकते हैं कि ये वाला धन कितना होगा? देखिए, 37,200 में यदि हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 3 वर्ष पहले जो धन रहा होगा वो हमको मिल जाएगा। तो 37,200 में से आप 7,200 घटा दीजिए तो देखिए कितना बन जाएगा आपका? ये 30,000 बन जाएगा। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 30,000 निकल गया। अब आप प्रिंसिपल पे पूछा है 8 वर्षों के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज निकाल दीजिए। तो 30,000 पे 8% के लिए 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? देखिए, 8 6 48, 48 गुना 3 हो जाएगा 144 पर 2 जीरो, 144 रुपये। ये आपका आंसर। ऐसे करके आप इन सवालों को बना सकते हैं। दो संख्याओं का योग 342 है और उनका महत्तम समापवर्तक 19 है। तो देखिए, यदि आपका HCF 19 दिया गया है और यदि दो संख्याओं का अनुपात है A अनुपात B, तो संख्या क्या हो जाती है? संख्या हो जाता है HCF गुना रेशियो। तो देखिए, पहला संख्या क्या हो जाएगा? यदि अनुपात A और B मानते हैं तो पहला संख्या होगा 19A और दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 19B। तो आपको क्या दिया है कि दोनों संख्याओं का योग 342 है। तो देखिए, 19A जोड़ 19B का वैल्यू दिया है आपको 342। अब देखिए, 19 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? A प्लस B का वैल्यू है 342। तो देखिए, A प्लस B का वैल्यू आ जाएगा 342 बटा 19, ये कट जाएगा 18 बार में। तो अब आपको पूछा है कि ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे खोजना है कि A और B कितना ऐसा नंबर होगा जिसको जोड़ेंगे तो 18 बनना चाहिए। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल से चेक करना पड़ेगा। देखिए, A का वैल्यू एक बार 1 लीजिए तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 18 बन जाए, तो 17 जोड़ देंगे 18 बन जाएगा। ऐसे ही करके आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर लेंगे वो कटना नहीं चाहिए। जैसे कि आप 2 और 16 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, 2 और 16 कट जाएगा 1 अनुपात 8 में। तो ऐसे करके आपको नंबर लेना है जो कटना नहीं चाहिए, मतलब दोनों को प्राइम हो। तो देखिए, 1 17 हो गया। अब देखिए, 1 2 नहीं बनेगा, 3 भी नहीं बनेगा। देखिए, अगला नंबर बनेगा 7 और 11। और क्या बनेगा? देखिए, 8 नहीं, 9 नहीं, क्या आपका बनेगा 5 और 13। तो यही 3 पेयर है जो कि संभव है। तो यही 3 पेयर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 युग्म इसके बन सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। ऐसा सवाल आप लोग बहुत बार देखे होंगे जहाँ आप लोग को XY का दिया रहता है, फिर YZ और ZX, और उसके बाद तीनों में से किसी एक का आपको पूछता है कि कितने दिन में कार्य कर सकता है। तो ऐसे सवाल को बनाने का देखिए एक तरीका आप सीख लीजिए अभी, कि यदि देखिए इस सवाल में क्या दिया है कि X और Y मिलके 10 दिन में करता है, तो X प्लस Y मिलके करेगा 10 दिन में। Y और Z 12 दिन में करेगा, Y और Z 12 दिन में। ऐसे ही फिर आपका Z प्लस X करेगा 15 दिन में। अब आप तीनों का एलसीएम लीजिए। तो देखिए, एलसीएम लेने का तरीका आप लोग को पहले वीडियो में बताया गया है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़िए और उसमें से ऐसा नंबर खोजिए जो कि तीनों से कट जाए। हमें 60 ऐसा नंबर आएगा जो कि तीनों से कट जाएगा। देखिए, 10 से कटेगा 6 बार में, 12 से बर पंचे 60 और 15 से 4 बार में। तो देखिए, ये आपका क्षमता आ जाएगा। यहाँ क्षमता आ गया X प्लस Y का, यहाँ क्षमता आ गया आपका Y प्लस Z का, और यहाँ क्षमता आ गया Z प्लस X का। देखिए, अब आपको क्या करना है, तीनों को जोड़ दीजिए। यदि आप तीनों को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? देखिए, सारा टर्म 2 बार है। देखिए, 2 बार X जुड़ेगा, 2 बार Y और 2 बार Z। तो 2 बार जुड़ जाएगा X प्लस Y प्लस Z, और इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 6 4 10 5 15। तो देखिए, X प्लस
वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15/2। देखिए ये क्षमता आ गया। अब आपको जिसका क्षमता बोलेगा उसका इसमें से घटा देना है। देखिए बोला है कि तो x अकेले कितना दिन में कार्य करेगा, तो आपको x का क्षमता चाहिए, तो जिसमें x नहीं है उसको घटा दीजिए। देखिए y और z इसमें x नहीं है तो इसको इसमें से घटा दीजिए। तो देखिए 2/15/2 कितना होता है 7.5। 7.5 में से आप y z 5 वाला घटा दीजिए, तो 5 घटा देंगे तो कितना बनेगा 2.5। ये आ गया आपका x का क्षमता। अब आपको क्या पूछा है कि x कितना दिन में कार्य करेगा, टोटल है 60, तो 60 काम करना है 2.5 की क्षमता से। तो देखिए अब इसको भागा कर दीजिए, तो 25 से ये कट जाएगा कितना बार में, देखिए 100 कटेगा 4 बार में, तो 4 गुना 6 हो जाएगा, तो 24 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आप इस टाइप के सारे सवाल को बना सकते हैं। देखते हैं ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ऐसा सवाल आप लोग को बहुत बार देखने को मिलता होगा। देखिए सवाल में क्या बोला है कि 5 है, फिर भागा, फिर ब्रैकेट में कुछ टर्म लिखा गया है, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो देखिए सबसे अंदर में ब्रैकेट में क्या दिया गया है, सबसे ब्रैकेट के अंदर है 3 गुना 7 भागा 3 का 5। तो देखिए सबसे पहले आपको इसी का काम करना है, तो 3 का 5 हो जाएगा कितना 15। अब देखिए 3 गुना 7 21 भागा 15, तो 15 को आप यहाँ कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए 7/5। अब ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आप देखिए दूसरा ब्रैकेट में आइए, क्या दिया है दूसरा ब्रैकेट में 5 भागा, यहाँ लिखा है 2 का 6 प्लस अब देखिए ब्रैकेट के बाहर कितना आएगा 7/5। अब आपको इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए 5 भागा, इसको लिखते हैं 2 का 6 हो जाएगा कितना 12 जोड़ 7/5। अब एलसीएम लीजिए, देखिए लिखिए 12 पंचे 60, 60 और 7 हो जाएगा 67, तो 5 भागा 67/5। अब ये क्या हो जाएगा देखिए, अब नीचे आएगा गुना होगा ना, भागा को गुना में बदलिए, तो गुना में बदलिएगा तो उल्टा हो जाएगा 5/67, तो आंसर आ जाएगा आपका 25/67। अब आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल आपका रेशियो और प्रोपोर्शन का सवाल है। इसमें दिया गया है कि a/b का अनुपात है 7:5 के बराबर। तो देखिए लिख लेते हैं इसको, a/b है 7/5। तो आपको पूछा है कि 5a + 4b डिवाइडेड बाय 5a - 4b, इसका वैल्यू पूछा है। तो इसको आप बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप a के जगह पर 7 रख दीजिए और b के जगह पर 5 रख दीजिए। तो देखिए a के जगह पर 7 रख दीजिए, तो 5 गुना 7 हो जाएगा आपका 35, प्लस b के जगह पर 5 रख दीजिए, तो 4 गुना 5 हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ भी वही है 5a - 4b, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 - 20। तो ऊपर में कितना बनेगा देखिए 35 और 20 हो जाएगा 55, और 35 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा आपका 15। अब देखिए काट दीजिए, 5 से 11/3, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल में बोला गया है कि x एक राशि है जिसको a, b और c तीन के बीच में बांटा गया है। तो x कोई धनराशि है जिसको a, b और c तीन में बांटा गया है। देखिए आपको a और b का अनुपात दिया है 3:5, a अनुपात b है 3:5, और b और c का अनुपात दिया है आपको 4:7। तो आपको और बोला है कि b और c के बीच का अंतर दिया है, तो आपको इसमें से a, b और c तीनों का अनुपात निकालना होगा। तो तीनों का अनुपात निकालने का तरीका क्या है कि देखिए आप a, b लिखिए और फिर आप b और c लिखिए, 5 के नीचे लिखिए ऐसे 4 और 7। तो देखिए इसको a, b और c तीनों का अनुपात निकालने का तरीका क्या है कि आप देखिए a के लिए 3 को 4 से गुना कीजिए, a, b और c। a के लिए 3 से 4 हो जाएगा 12, b के लिए 5 को 4 से गुना कीजिए, 5 चौक 20, और c के लिए 7 को 5 से गुना कीजिए, 7 पचे 35। a के लिए 3 से 4, b के लिए 5 से 4 और c के लिए 5 से 7, ऐसे आपको गुना करना है। देखिए a, b और c का अनुपात आपका निकल के आ गया। अब आपको क्या पूछा है कि b और c के हिस्सों के बीच का अंतर। तो देखिए b और c का अंतर कितना है 15। अब आपको 15 का वैल्यू दिया है 1455, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1455 भागा 15, ये आपका कट जाएगा 15 9 135 और 15 7 105। तो एक का वैल्यू आ गया आपका 97। तो अब आपको क्या पूछा है कि x का मान बताइए। तो x क्या था, जो शुरुआती हिस्सा था, शुरुआती हिस्सा होगा तीनों का योग, मतलब 35 और 20 55 और 12 हो गया आपका 67। तो 67 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यदि एक का वैल्यू 97 है तो 67 का वैल्यू हो जाएगा 67 गुना 97। ये इसको आप गुना कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 6499।
आप इसको गुना कर सकते हैं 100 माइनस 3 करके, और 67 को 100 से गुना कर दीजिए और फिर 3 गुना करके घटा दीजिए। देखिए ये सवाल परसेंटेज का सवाल है। इसमें बोला गया है कि 600 संतरा है और 400 केला है, जिसमें से 30% संतरा सड़ा हुआ है और 18% केला सड़ा हुआ है। तो देखिए टोटल कितना है, 600 संतरा है और 400 केला है। तो 600 में से 30% सड़ गया तो 70% बढ़िया संतरा होगा। तो 600 का 70% कितना हो जाएगा, देखिए 420 आ जाएगा ये। अब देखिए केला क्या है, केला का 400 में से 18% सड़ गया है। तो 18% यदि सड़ गया है तो 82% केला आपका सही केला होगा। तो 400 का 82% कितना आ जाएगा, देखिए 4 दूना 8 और 8 चौक 32, 328। अब पूछा है कि ठीक फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो टोटल बढ़िया फल कितना है, 420 और 328 कितना हो जाएगा, 400 और 300 700, 700 और 28 और 20 हो जाएगा 48। तो 748 फल बढ़िया है। कितने फलों में, 600 और 400, 1000 फलों में। तो परसेंट में निकालने के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, 74.8% फल आपका बढ़िया फल होगा। अब आइए देखिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है। इसमें बोला है कि एक जूता कंपनी 2 छूट देती है 25% और 42% की। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 का छूट दे रही है तो बेचेगी कितना में, 3/4 में। दूसरा छूट दिया है वो 42% का। तो 42% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 21/2 से काटिए 21/50 बार में। तो 50 में से 21 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 29/50। तो 2 छूट वो दे रही है। अब देखिए कितना पर, 2800 रुपये पर। तो 2800 गुना 3/4 गुना 29/50। अब देखिए 50 चौक हो जाएगा 200, 200 से ये पूरा आपका कटेगा कितना बार में, 14 बार में कट जाएगा। तो 14 गुना 3 हो जाएगा, 14 3 42 गुना 29। अब 29 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 29 गुना 58 के 8, हाथ बच जाएगा 5, और 29 चौक 116, 116 और 5 121। ये आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे करके आप इनको बना सकते हैं। अब देखिए ये सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 52 माइनस 17 माइनस 12 का 4 जोड़ 4 गुना 7, और यहाँ ब्रैकेट बंद है, फिर भागा साइन है, फिर एक ब्रैकेट है। इसमें दिया है 30 भागा 15 गुना 5। देखिए ये आपको सवाल में दिया गया है। तो यदि आपको बोर्ड मास का रूल पता है, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में बताया गया है, तो आप जानते होंगे कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है। देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करते हैं। क्या दिया है, 30 भागा 15 हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 15 गुना 5। देखिए ये 15 से 2 बार में कट जाएगा, और 5 दूना 10। यहाँ ये ब्रैकेट का सॉल्व हो गया, आ गया आपका 10। अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 17 में से 12 जाएगा तो 5, तो 52 माइनस 5 का फिर 4 हो जाएगा, तो 5 गुना 4 हो जाएगा 20, 20 जोड़ 7 गुना 4 हो जाएगा आपका 28, और ये आपका ब्रैकेट में बंद रहेगा। देखिए 52 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 32, 32 और 28 हो जाएगा 60, 60 और यहाँ पे भागा है 60। देखिए 60 यदि गुना में बदलेंगे तो या फिर नीचे कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा क्या, 6 आपका आंसर। अब देखिए ये सवाल आपका नाव और धारा का सवाल है। इसमें बोला गया है कि जब नौका और धारा एक साथ चलती है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब एक दूसरे के विरोध मतलब प्रतिकूल में चलती है तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसे सवाल को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप मान लीजिए नाव की चाल और धारा की चाल। तो नाव की चाल मान लीजिए x और धारा की चाल मान लीजिए आप y। देखिए जब साथ में चलेगी, मतलब जब ऐसे बह रहा है और जब नाव भी इधर ही चल रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों का चाल। देखिए चाल ऐड हो जाएगा x प्लस वाई। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 9। यदि धारा इधर से बह रही है और नौका इधर से चलेगी तो माइनस हो जाएगा, दिखाएगा आपका x माइनस वाई, और इसका वैल्यू दिया है आपका 7। अब देखिए x का वैल्यू निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 9 7 16, 16 भागा 2 हो जाएगा कितना, 8। ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब देखिए धारा की चाल y को कैसे निकालिएगा। y को निकालने के लिए दोनों को घटा दीजिए और 2 से भाग कर, 9 में से 7 जाएगा 2, 2 भागा 2 कर दीजिए 1। तो ये आ गया आपका धारा की चाल आंसर। ये देखिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला है कि 2 संख्याएँ 3:4 के अनुपात में हैं। तो देखिए अनुपात दिया है आपको 3:4। तो संख्या क्या हो जाएगा, 3x और 4x। जब भी आपको अनुपात दे तो आप 3x और 4x करके वो उसको संख्या मान सकते हैं। देखिए यदि पहली संख्या का 60% मतलब 3x का 60% जो है
वो 144 के बराबर है। तो इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए ये कट जाएगा 20 तिया 60 और 20 पंचे 100। अब देखिए 3 गुना 3 ये कितना आ जाएगा 9x बटा 5, इसका वैल्यू है 144। तो 9 से कट जाएगा 16 बार में, x का वैल्यू हो जाएगा 16 गुना 5, 16 पंचे 80। ये आ गया आपका x का वैल्यू। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 4 गुना x है, तो x का वैल्यू 80 है। तो दूसरी संख्या आ गया आपका 320। आपको बोला है कि दूसरी संख्या का 30% क्या होगा, तो 320 का 30% आप निकाल दीजिए। तो देखिए 0 कट जाएगा, 32 तिया हो जाएगा 96। ये आपका आंसर।